हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। दोस्तों इसको हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों ये बोल रहा है, वैदिक काल में परी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या होता था। तो दोस्तों जो परी नाम का जो समुदाय था उसका मुख्य व्यवसाय जो होता था वो क्या होता था, व्यापार, यानी कि हमारा आदान प्रदान, यानी कि जो हमारा आज के समय में अर्थव्यवस्था जो है कहते हैं, उसी को ये संभालते थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें जो है 2-1 नहीं लिखा हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द द्वैता जो है द्वैता शाब्दिक अर्थ है। और जो है ये किसके लिए बोला जाता था और द्वैता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों द्वैता का अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली, यानी गाय को धोने वाली जो पुत्री होती थी उसी को हम पुत्री कहते थे, द्वैता, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन होता था। तो दोस्तों तमिल जो होता है, हमारे तमिल के साइड में जो है तमिलनाडु जो है, वहाँ पर जो है इनका जो है देवता कौन होता था, लोकप्रिय देवता। तो दोस्तों लोकप्रिय देवता इनका कौन होता था, मुरुगन दोस्तों, ये इनका लोकप्रिय नहीं था। जैसे हमारे उत्तर भारत में जो है काफ़ी देवता जो है लोकप्रिय हैं, जिनमें से शिव जी और हनुमान जी प्रसिद्ध है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो दोस्तों वो धातु होती थी कांस्य धातु, ठीक है। कौन सी धातु, कांस्य धातु, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो दोस्तों ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने जो है अपनी जो है खिलजी वंश की शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। इसने जो है खिलजी वंश की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, खिलजी वंश। और उसके बाद जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश करता था, लेकिन इसने उत्तर भारत जीत लिया था और ये दक्षिण भारत के कुछ हिस्से भी जीत चुका था। और इसको जो है जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसका जो है स्थापक भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों ये कव्वाली के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। और अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद भी कहा जाता है। और जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी। तो दोस्तों कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी जो समाधि है वो बनाई गई थी दोस्तों मगहर में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर बनाई गई थी, मगहर में। दोस्तों कबीरदास के कई दोहे प्रसिद्ध हैं जो कि आप सुनते होंगे, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो ये दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे इनके। और अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों अबुल फजल की जो हत्या की थी वो की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने, ठीक है दोस्तों, वीर सिंह देव बुंदेला ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो दोस्तों अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव, इनको जो है दंड दिया था दोस्तों। और जो है इनका शीश काट दिया था। और जो दिल्ली का शीशगंज है, शीशगंज इन्हीं के शीश के नाम पर पड़ा हुआ है। वहाँ पर शीशगंज का एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पर ये इनकी शीश कटकर गिरा था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो दोस्तों मार्को पोलो ने। किसने दोस्तों, मार्को पोलो ने। जो पांड्या है ना, जैसे हार्दिक पांड्या वगैरह जो भी है, इन पांड्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम इस विदेशी ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या होता था दोस्तों। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम होता है दोस्तों बिपाशा। क्या नाम है, बिपाशा। और झेलम नदी का आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी दोस्तों। तो वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों पाटलिपुत्र नामक की जो स्थापना की थी वो की थी उद्दन ने। किसने की थी दोस्तों, उद्दन ने, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो दोस्तों मगध का जो प्रथम राजवंश था वो था हर्यक। दोस्तों हर्यक जो है इसी ने अपना हर्यक वंश भी चलाया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध
मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौ हत्या को महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? दोस्तों अमीर ए आखूर। क्या कहते थे? अमीर ए आखूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं। खालसा पंथ की स्थापना तथा एवं धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, इनको तो कोई भी नहीं भूल सकता दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह, इनके जो है 4 बेटे थे जिनको जो है दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था 26 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। तो दोस्तों जो द्वैत प्रवर्तक जो हैं काफ़ी हुए थे, लगभग 5 हुए थे। ठीक है, मैंने पढ़ा है ऐसा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, ये जो है 1527 में हुआ था। और जो है और फिर जो है इससे पहले जो है पानीपत का भी युद्ध हुआ था और 1526 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक जो है वो था दोस्तों विजयालय। कौन था दोस्तों संस्थापक? विजयालय, याद रखना। ठीक है दोस्तों, विजयालय जो है इसका संस्थापक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है कुछ नहीं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह जानकारी जो है महाभाष्य एक ग्रंथ है, उससे हमें पता चलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का है। और दोस्तों ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण भी है और आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है। ठीक है दोस्तों, आयुर्वेद की आप सभी ने दवाइयाँ जरूर खाई होंगी, तो आयुर्वेद जो है इसका उपवेद भी है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों हेरोडोट्स। कौन थे दोस्तों? हेरोडोट्स। दोस्तों हिस्टोरिका नामक, इनको जो है हिस्ट्री का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? उत्तरामचरितम के लेखक हैं दोस्तों भवभूति। कौन है दोस्तों? भवभूति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और चलते हैं महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? दोस्तों वो लिखी थी अलबरूनी ने। किसने लिखी थी दोस्तों? अलबरूनी ने। अलबरूनी जो है एक जो है लेखक था। ठीक है, जो कि महमूद के साथ आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो दोस्तों खरमेर के राजा ने किस राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। किससे की थी? राजेंद्र प्रथम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? दोस्तों ये किया था बहराम शाह ने। किसने कहा था करा था दोस्तों? बहराम शाह ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जिसे कहते हैं PWD को क्या कहा जाता था? शोहरत आम। क्या कहा जाता था? शोहरत आम। आज के समय में हमारी PWD है जो रोडों का निर्माण करवाती है, और पहले के समय में शोहरत आम जो है इसे कहा जाता था उर्दू में। ठीक है दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? दोस्तों मीर कासिम ने। किसने की थी दोस्तों? मीर कासिम ने। इनके साथ बहुत ही जो है धोखेबाजी भी हुई थी और इन्होंने भी कई लोगों को धोखा दिया था, जिसके कारण ये अंग्रेज़ों से जो है पिट गए थे और उनसे जो है गुलाम बन गए थे अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण। ठीक है दोस्तों, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो दोस्तों एक अभिलेख है। अभिलेख मतलब समझते हैं दोस्तों? कहीं भी लिखा हुआ लेख या पत्थरों पे लिखे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं, जो कि दबे हुए मिलते थे। उनसे पता चलता था कि इस अभिलेख में किस राजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अयोध्या अभिलेख जो है
इसमें बताया गया था कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसे जो है ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लेना क्योंकि आपकी ये क्लास में आ सकता है, सॉरी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो दोस्तों मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में बट गया था। ठीक है दोस्तों, कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन से वर्ग होते हैं वो एक बार हम गिन के देख लेते हैं। तो पहला था दार्शनिक, यानी कि दर्शन मतलब किसी भी चीज़ का जो है वो मतलब दिशा निर्देश देने वाला। कृषक, कृषि जिसको कहते हैं, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। तो दोस्तों काफ़ी हिस्सों में ये बट गए थे, लेकिन ये हिस्से भी काफ़ी मज़ेदार हैं, इनमें जो है अपनी अपनी पोस्टें हैं। ठीक है, पहले के समय के लिए ये अधिकार होते थे उनके और आज के समय में इनकी पोस्टें हैं। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर को आज के समय में हम पेशावर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? जिसकी उपाधि राज सिंह थी? दोस्तों जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था उसकी एक उपाधि थी जिसे हम कौन सी उपाधि कहते हैं? उसे कहते हैं हम राज सिंह की उपाधि, राज सिंह की उपाधि, इसको हम राज सिंह की उपाधि भी कह सकते हैं। ठीक है, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसने जो है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, करवाया था। तो कैलाश मंदिर को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये जो है जो कांची में जो है एक पत्थर की चट्टान को तोड़कर, जो पत्थर की चट्टान थी उसको तोड़कर बनाया गया ये मंदिर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट थे। दोस्तों राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम में स्थित है किसका मकबरा? शेर शाह का। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखना। ठीक है, और है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनके समय में दोस्तों कुछ सिक्के चले थे, शीशे के सिक्के। कौन से सिक्के? ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो दोस्तों इनके समय में शीशे के सिक्के भी चले थे, आज जिन्हें हम लेड भी कह सकते हैं, लेड के सिक्के जो जल्दी टूटते नहीं थे। ठीक है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों ये एक अधिनियम था भारतीय काउंसिल अधिनियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? भारतीय काउंसिल अधिनियम, इसे हम भारतीय काउंसिल अधिनियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अधिनियम हुआ था। अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोथल स्थित है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, लोथल स्थित है गुजरात में। ये जो है हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर दोस्तों एक नदी भी हुआ करती थी। और लोथल के बारे में आप जानते हैं क्या? लोथल जो है जो है महापत्तन नगर भी कहा जाता था। कौन सा पत्तन नगर कहा जाता था दोस्तों? महापत्तन नगर। महापत्तन नगर क्या होता है दोस्तों? पत्तन नगर का मतलब होता है जैसे आज के समय में हमारे जो है नाव जहाँ खड़ी होती है ना, नाव जहाँ खड़ी होती हैं उन्हें जो है पत्तन नगर भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ नाव खड़ी होती है वहाँ पर। तो ये भी एक वहाँ पर हिस्सा था, पानी जो था वहाँ पर नाव आकर खड़ी होती थी। और यहाँ पर मोतियों का कारखाना भी हुआ करता था दोस्तों, यहाँ पर मोतियों का कारखाना हुआ करता था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों वो था बलबन। कौन था दोस्तों? बलबन। इसको दोस्तों
जो है ये बहुत डरपोक भी हुआ करता था दोस्तों। इसने लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? वो था दोस्तों बलबन, ठीक है। और जो है बलबन ने सिजदा और पैबोज की भी जो है चालू की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बन जाए, सिजदा और पैबोज किसने चालू किया था? तो वो किया था बलबन ने, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो वो दोस्तों किसके शासनकाल में की गई थी? विलियम बेंटिंक में। दोस्तों विलियम बेंटिंक के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? विलियम बेंटिंक जो है ये हमारे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। कौन था? राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे 1529 में इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर एक सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है दोस्तों। किसका अंत किया था? सती प्रथा। ये सती प्रथा एक कुप्रथा थी जो कि हमारे वेदों में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सती प्रथा की स्थापना की थी, सती प्रथा को जो है ख़त्म किया था। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का पति मृत्यु हो जाती किसी की पति की, तो साथ में उसकी पत्नी को भी जलाया जाएगा। ये बहुत ही गंदी कुप्रथा थी। इसको राजा राम मोहन राय ने अपने जो है विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर ख़त्म कर दिया। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने। दोस्तों हाँ औरंगजेब, ये जो है हमारे शाहजहाँ जो था ना, शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब। इसके साथ में 2-3 भाई और थे, दारा शिकोह और एक का नाम तो मुझे पता नहीं, औरंगजेब, दारा शिकोह और एक और इसका भाई था। तो ये 3 भाई थे और औरंगजेब ने जो है अपने पिता की अपने भाई को इसने मार दिया था, ठीक है। हाथी के पीठ पर नंगा करके पहले सब जगह घुमा के फिर उसको जो है उसकी गर्दन काट के अपने पिता शाहजहाँ के पास भेज दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? दोस्तों सांची का स्तूप जो है मौर्य वंश का जब काल चल रहा था तब बनवाया गया था, जो कि आज के समय में सांची का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहीं से जो हमारे रुपयों पर, पैसों पर जो है भारतीय जो चिन्ह है ना, भारत राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है हमारे 3 शेरों वाला, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? वो था दोस्तों शुंग वंश, ठीक है। इन्होंने जो है हत्या करके जो है वो अपनाई थी और उसके बाद जो है ये खुद ही जब इनका वंश का खात्मा हुआ था हत्या से ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? दोस्तों खारवेल की उपलब्धियों का, ठीक है। खारवेल की उपलब्धियाँ जो थी उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी दोस्तों। कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है अंग्रेजों ने की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? दोस्तों चेम्सफोर्ड सुधारों में। दोस्तों जो है एक चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, ठीक है दोस्तों। चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था आई थिंक। तो इसमें जो है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था, ठीक है। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी एक प्रथम पारसी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जो है सबसे उम्रदार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे वो भी यही थे, ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। और सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों मफरूज। क्या कहते थे दोस्तों? किले की जो खर्च था उसकी मरम्मत के जो रुपए हुआ करते थे या भूमि हुआ करती थी उसके लिए क्या बोलते हैं? मफरूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। क्या कहलाती थी दोस्तों? हस्मे अतराफ। ये क्वेश्चन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को संधि से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो दोस्तों नागभट्ट ने। किसने रोका था दोस्तों? नागभट्ट ने। हमारा ऑप्शन है नागभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? दोस्तों सर चार्ल्स मैडॉक
चार्ल्स मैडफॉक। दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। कौन दोस्तों? अहमद शाह। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाना, क्या पता कब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? दोस्तों जब सोमनाथ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सोमनाथ का मंदिर था उस समय में वहाँ का शासक भीम प्रथम था, जिसने महमूद गजनबी को एक बार मार के भी भगा दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो दोस्तों ये की थी किसने? इसामी। किसने की थी दोस्तों? इसामी ने, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1350 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका। किसने कहा था किया था दोस्तों? नागनिका ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया करता था हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, वो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध कहाँ पर हुआ था और किस नदी के किनारे हुआ था और ये किस अभिलेख में मिला था? तो दोस्तों एक नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था और इसका वर्णन हमें जो है एक एरल मतलब नामक एक पुस्तक, वो है ग्रंथ, अभिलेख जिसे कहते हैं एरड़ का अभिलेख, ठीक है। एरड़ अभिलेख में इनका जो है वर्णन मिला था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, ठीक है दोस्तों। कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली। दोस्तों नागर शैली जो है उत्तर भारत की प्रसिद्ध शैली है, ठीक है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शैली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। दोस्तों सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था। ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए मैं इस पर जो है नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो दिक्कत आ सकती है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।